हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 8 का सामाजिक विषय का शिक्षण योजना कैसे बनाएं। सामाजिक विषय हमारा क्या है? भूगोल। तो भूगोल का हमें शिक्षण योजना कैसे तैयार करना है, उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी लेंगे। पहले आपको सबसे पहले देखना होगा, इस प्रकार से कॉलम बना लेना होगा। ठीक है, 4 कॉलम बनेंगे। पहले में आपका दिनांक हो जाएगा, दूसरे में आपका कक्षा कितना है? 8 है। उसके बाद विषय हमारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा, भूगोल। और उसके बाद समय कितना होना चाहिए? कम से कम 40 मिनट या 35 मिनट होना चाहिए। जो भी आपका पीरियड जो होता है, चक्र जो होता है, कालांश होता है, वो डाल देना है यहाँ पे। कम से कम आपको 40 मिनट तो लेना ही लेना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना होता है पहली हेडिंग क्या लिखनी होती है हमको। पहली हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे लर्निंग आउटकम या सीखने के प्रतिफल। तो लर्निंग आउटकम में हम क्या लिखते हैं, जिसके बारे में बच्चे ऑलरेडी चीज़ें जानते हैं उसको यहीं पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे लोहा, तांबा, चांदी आदि खनिज संपदा के बारे में जानते हैं और बात कर रहे हैं। उसके बाद प्रकरण हमारा हो जाएगा, प्रकरण क्या है? भारत खनिज संपदा। उसके बाद अगली हेडिंग पड़ जाएगी सीखने सिखाने की सामग्री। तो सीखने सिखाने की सामग्री के अंतर्गत हमारा क्या चीज़ें आएंगी? भारत में खनिज संपदा की खानों को दर्शाता हुआ चार्ट। तो एक आपको चार्ट आपके पास रहना चाहिए। दूसरा होगा मॉडल चित्र। तीसरा होगा चौक और डस्टर। उसके साथ साथ आपका श्यामपट्ट भी रहेगा, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, फिर हमको अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियाँ। इसमें आपको इस प्रकार से कॉलम बना लेने हैं, छोटा कॉलम, बड़ा कॉलम, छोटा कॉलम और मंझला कॉलम। इसमें क्रम संख्या हमारा फर्स्ट चरण क्या होगा, समय कितना होगा, आकलन के तरीके कैसे होंगे, ये चीज़ें लिख लेनी होगी। उसके बाद पहला हमारा इसमें हेडिंग पड़ेगी चरण में शिक्षण के प्रारंभ में। क्रम संख्या 1 हो जाएगा। शिक्षण के प्रारंभ में लिखेंगे शिक्षक कक्षा में बच्चों को सहज करते हुए लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि खनिज पदार्थों के बारे में चर्चा करेगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा होगा बच्चों तुम कहाँ रहते हो। उसके बाद आकलन के तरीके में आप देखेंगे चर्चा व प्रश्नोत्तरी विधि यहाँ पे है। तो उत्तर पहले का बच्चा देंगे गांव या शहर में। ठीक है, ये समय कितना होना चाहिए? 5 मिनट का होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे 5 मिनट लिखना है। दूसरा प्रश्न क्या होगा, गांव में पालक, बथुआ, हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है? तो बच्चे बताएंगे लोहा, तांबा, खनिज। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, भारत में खनिज संपदा से आप क्या समझते हैं? ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे यहाँ पे। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन यहीं से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब हमारा जो प्रकरण था ये निकल कर आ गया है। प्रकरण हमको निकालना होता है सबसे पहले प्रश्नों से, जो हमें पूर्व में जो प्रारंभ में शिक्षण हम देते हैं 5 मिनट के अंतर्गत। उसके बाद हमारा अगला क्रम संख्या बढ़ जाता है। क्रम संख्या यहाँ पे सेकेंड या हम कह सकते हैं खा। इसके बाद हेडिंग पड़ जाएगी शिक्षण के दौरान और हमारा समय क्या हो जाएगा? 20 से 25 मिनट का। इसमें हम लोग देखेंगे खनिज संपदा के बारे में कुछ प्रश्न, जो बच्चे जो टीचर को पढ़ाना होता है सिर्फ यहाँ पे अपने शिक्षण योजना में से प्रश्न ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शिक्षक कक्षा में बच्चों को खनिज संपदा लोहा, सोना, चांदी एवं खनिज संपदा की खानों का चित्र दिखाते हुए बच्चों को बताएगा। बच्चों वे वस्तुएं जो खोदकर धरातल से निकाली जाती हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। जहाँ धरातल से खोदकर निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? खान कहते हैं। चांदी, सोना, लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चे उत्तर देंगे खानों से खोदकर। खनिज पदार्थ कच्ची धातु से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। उसके बाद हमारा अगली हेडिंग होगी शिक्षण के बाद, यानी आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी होगी। एक तो आपका शिक्षण के प्रारंभ में, ठीक है, दूसरा शिक्षण के दौरान, तीसरा आपका हो जाएगा शिक्षण के बाद। ठीक है,
शिक्षण के बाद में हम लिखेंगे शिक्षक बच्चों को कक्षा में समूह में बैठाकर उनसे प्रश्न पूछेगा, जैसे कि बच्चों बताओ खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ये आपका 10 मिनट का होना चाहिए। संभावित छात्र कथन है, तो बच्चे आंसर देंगे 2 प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। प्रेमचंद्र बताओ, कोई नाम है, कोई बच्चे का नाम लिख करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेमचंद्र बताओ भारत में सोना कहाँ पाया जाता है, तो बच्चों बताएगा कर्नाटक में। उसके बाद अगला प्रश्न होगा भारत में तांबा कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान पे। उसके बाद आपको गृह कार्य लिख लेना होता है। इसमें गृह कार्य में जो उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला प्रश्न दे रखा होगा, यहाँ पे लिखेंगे पहली बात, तो यहाँ पे आप लिख लेना कुछ। गृह कार्य में सभी बच्चे अपनी कॉपी में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखकर लाएंगे। पहला प्रश्न है चांदी भारत के किस राज्य में पाई जाती है। दूसरा प्रश्न होगा खनिज किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं और नाम लिखें इनका। उसके बाद अगला प्रश्न होगा हीरा कहाँ पाया जाता है। ये कंप्लीट होने के बाद गृह कार्य हमारा जब कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट हमारी हेडिंग पड़ती है आगामी शिक्षण योजना। इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लिखना होता है लास्ट में। तो इसमें लिखेंगे शिक्षण के समय एवं आकलन अवलोकन के आधार पर शिक्षक बच्चों की शैक्षणिक प्राप्ति का निर्धारण कर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेगा। गतिविधियां समूह कार्य द्वारा बच्चों को अवसर प्रदान कर उनके अधिगम स्तर की प्राप्ति की जाएगी। तो इस प्रकार से आपका जो शिक्षण योजना है वो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।